नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है राष्ट्रपति के बारे में जो देखेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो वर्णन है? का सही उत्तर सी, अनुच्छेद 52 में ये दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तब इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति चैप्टर संविधान के कौन सा भाग में है? तो आपसे अगर पूछता है कि ये कौन सा भाग में है, तो भाग 5 हो जाएगा। और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया हुआ है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें आम लोग भाग नहीं लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और इसका अगला ऑप्शन है राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, और अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि उपर्युक्त में से सभी है। तब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत। तो इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं, देखते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केवल दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जब भी होगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जहां भी आपका मनोनीत लिखा हुआ वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, ये भी गलत है। सिर्फ दो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके सदस्य भाग लेते हैं, पहला है दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी के। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 35 वर्ष की आयु हो। ऑप्शन बी है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और ऑप्शन सी है भारतीय नागरिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। इसमें ऑप्शन बी गलत है। इसमें राज्यसभा का सदस्य चुने योग्य होना चाहिए नहीं, बल्कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सही था।
और यहाँ देखिए बोल रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा के। तो ऑप्शन में क्या था, राज्यसभा, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बोल रहा है भारतीय नागरिक, यहाँ बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो भारतीय नागरिक हो। यहाँ पे जन्मजात नहीं बोल रहा है कि अगर जन्मजात होना चाहिए, सिर्फ भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता तो वहाँ जन्म से अमेरिकी होना चाहिए, ना कि नागरिक। वहाँ से अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जन्म से अमेरिकी होते हैं। और भारत में क्या है कि भारत के कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपसे पूछ रहा है गलत। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। जहां मनोनीत आ गया वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए गलत है। जहां भी मनोनीत शब्द आ गया तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं निर्वाचित सदस्य। और इसका ऑप्शन आगे का सब सही होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के केवल, यहाँ देखिए, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सदस्य भाग लेते हैं, सांसद हो या विधायक, जो भी रहेंगे वो मनोनीत नहीं होंगे। जब भी होंगे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका। ये भी सही है। और ऑप्शन सी बोल रहा है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति है। तो इसका सही, आपसे यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसकी व्याख्या देखते हैं, अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। जो अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से है, ना कि महाभियोग से। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति शपथ लेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 76 में क्या लिखा हुआ कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति का पद है किस तरीके से खाली हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है कार्यकाल समाप्त होने पर, ये सही है। त्याग पत्र देने पे, ये भी सही है। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। महाभियोग शुरू होने पर नहीं होता है। इसको व्याख्या हम देखेंगे कि क्या क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, राष्ट्रपति का पद निम्न तरीकों से खाली हो जाएगा कार्यकाल समाप्त होने पर। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ था कार्यकाल समाप्त होने पर।
और त्याग पत्र देने पर। ऑप्शन बी में दिया हुआ था त्याग पत्र देने पर। और यहाँ देखिए महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर, ना कि शुरू होने पर। अगर किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसी टाइम पारित नहीं हो जाता है। जब तक कि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया ना हो तब तक राष्ट्रपति का पद से नहीं हटाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है आपसे। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, तो ये सही है आपका। और ऑप्शन बी बोल रहा है राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है, तो ये भी आपका सही है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई भी अनुदान राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना की जा सकती है, हाँ बोला जा रहा है, नहीं की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, देखते हैं। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित होती है और ये कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में है। ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू, ये तो अभी वर्तमान में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा नाम था। ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने थे, और हम लोग कुछ नए प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।